हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं ब्लड ऑफ जूस के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने। तो अगर आपने एपिसोड 1 को नहीं देखा हो तो मैं इस वीडियो के आई बटन और डिस्क्रिप्शन में एपिसोड 1 का लिंक डाल दूंगा। तो पहले उसे जाके एपिसोड 1 को देखिए, फिर आके एपिसोड 2 को एंजॉय कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक प्रेग्नेंट लेडी से। उसे वहीं डिलीवरी होने वाली होती है, तभी वहाँ से एक लेडी बाहर जाती है। वो उसे रोक के पूछती है कि तुम कहाँ जा रही है। तो वो बताती है कि मैं जा रही हूँ महाराज को बताने के लिए। अब ये सुनने के बाद वो लेडी काफ़ी घबरा जाती है और वो उसे रोकती है और उसे याद दिलाती है उसके प्रॉमिस के बारे में। अभी फ़िलहाल हम इस प्रॉमिस के बारे में आगे के एपिसोड में जानेंगे। अब अचानक से वहाँ तभी राजा पहुँच जाता है। अब यहाँ उस प्रेग्नेंट लेडी को एक बॉय पैदा होता है। यहाँ राजा उस बच्चे को अपनी गोद में लेता है और उसकी आंख चेक करता है। यहाँ वो देखता है उसकी ब्राउन कलर की आइज़, तो वो काफ़ी खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं उस प्रेग्नेंट लेडी को एक और बॉय पैदा होता है। वहाँ खड़ी दाई महाराज से बोलती है कि इन दोनों बच्चों के पिता अलग अलग हैं, जिस पर महाराज उस बच्चे को गोद में लेते हैं और उसकी आंख देखते हैं वो स्काई ब्लू कलर की होती है, जिससे वो गुस्सा होके नाइफ से उस पर मारने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ हम देखते हैं कि ईगल आकर उसे धक्का दे देता है और फिर हम यहाँ देखते हैं तभी अचानक से हेरोन की आंख खुल जाती है। यानी यहाँ हेरोन एक सपना देख रहा था। अब इसके बाद हेरोन उस पहाड़ी पर चढ़ता है। उसे वहाँ पे ब्लू कलर के रोज दिखाई देते हैं, जहाँ वो समझ जाता है कि वो कच्चे धातु यहीं मिलेंगे। इसके बाद हेरोन अपने हथौड़े से उन कच्चे धातुओं को तोड़ के नीचे ले आता है एलाइस के पास। यहाँ वह एलाइस को बोलता है कि ये बेकार का फालतू काम है, इन धातुओं को लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये धातु नहीं पिघलेंगे। यहाँ एलाइस बोलता है अगर तुम सच्चे मन से कोई काम करोगे तो ये ज़रूर पूरा होगा। इसी बातचीत के बीच हेरोन 2 पंखों वाले घोड़ों का निशान बनाता है। वह एलाइस से पूछता है कि क्या आपने ऐसा कभी निशान देखा है। तो यहाँ एलाइस जवाब देता है कि ये निशान कोरेज समाज का है, परंतु ये निशान तुमने कहाँ देखा। तो हेरोन बताता है कि ये मैंने अपने सपने में देखा है। तो एलाइस उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, सारे सपने कभी सच नहीं होते हैं। इसके बाद एलाइस हेरोन को सपनों के देवता फेबिडोर, फैंटोसोस और मोरफिस के बारे में बताता है। इसके बाद हम देखते हैं हेरोन को एक पहाड़ी से एक पत्थर को अटकाते हुए। शायद वो डीमन से बचने के लिए कोई जुगाड़ लगा रहा होता है। इसके बाद वो अपनी माँ से मिलने जाता है। यहाँ वो अपनी माँ से अपने सपने के बारे में जिक्र करता है और वो बताता है कि मैंने आपको अपने सपने में एक क्वीन के रूप में देखा था, क्या ये सपना सच है। तो उसकी माँ कहती है हाँ, मेरी शादी एक किंग से हुई थी। इसके बाद हेरोन अपने पिता के बारे में पूछता है तो उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे पिता कोरिन साम्राज्य के महाराजा थे। अब यहाँ हेरोन को यकीन हो जाता है कि उसका सपना सच था। अब यहाँ हेरोन की माँ अपनी कहानी बताती है कि जब उसकी शादी हुई थी तो उस पर ज्यूस की नज़र पड़ गई थी, जिसकी वजह से वो उसके पिता का भेष बदलकर उसके पास आता था। कभी उसका बर्ताव अच्छा हुआ करता था तो कभी बहुत ही खराब हुआ करता था, जिसकी वजह से उसे शक हो जाता है। तो वह एक दिन नाइफ निकाल के उससे पूछती है कि तुम कौन हो। यहाँ ज्यूस अपने असली रूप में आते हैं। अब ये सब दृश्य ओलंपस में बैठी गॉडेस हेरा देख रही होती है, जिससे काफ़ी नाराज़गी होती है। वो वहाँ पे कोरिन के महल में येलो लाइट देख लेती है, जिससे उसे शक हो जाता है कि ज्यूस वहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ हेरा की नाराज़ निगाहों को अपोलो भाप लेता है। ये गॉड ऑफ लाइट भी है, ये ज्यूस का बेटा है। यहाँ वो जान जाता है कि हेरा काफ़ी नाराज़ है, तो वो मिरर टेलीपोर्टिंग के सहारे से कोरिन के महल में पहुंच जाता है और वो अपने पिता को सारी सच्चाई बताता है। यहाँ उसके पिता ज्यूस भी टेलीपोर्टिंग के सहारे से वापस उसी महल यानी ओलंपिस में पहुंच जाते हैं हेरा के पास। अब यहाँ हेरा ज्यूस को देख के अचानक से चौंक जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे। तो यहाँ ज्यूस झूठ बोलते हैं कि समुद्र से एक दानव की लाश बाहर आ गई थी, उसे मैं ठिकाने लगाने चला गया था। इधर अपोलो यानी क्वीन, जो कि हेरोन की माँ के साथ था, वो उसे बताता है कि तुम्हें एक लड़का होगा जो कि हाफ गॉड होगा, यानी वो वर्तमान में हेरोन की बात कर रहा है।
इधर हमें लगता है कि हेरा को कुछ नहीं मालूम, परंतु वो खुद को रूप बदल के यानी पक्षी के रूप में बदल कर मालूम कर लेती है कि ज्यूस के बच्चे की माँ बनने वाली है वो क्वीन। अब ये जानने के बाद हेरा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में ड्रीम ऑफ गॉड के पास जाती है जिसके बारे में एलियास यानी ज्यूस ने एपिसोड की शुरुआत में ही बात किया था। हेरा यहाँ ड्रीम ऑफ गॉड को कहती है कि वो कोरिन राज के राजा के सपने में जाए और उन्हें बताए कि उन्हें 2 पुत्र होने वाले हैं, परंतु एक उनका असली पुत्र नहीं है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो राजा एक बच्चे को क्यों मार रहा था, क्योंकि उसे हेरा ने सपने दिखाए थे। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये कहानी हेरोन की माँ की जुबानी सुनाई जा रही है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो ईगल कोई और नहीं बल्कि ज्यूस ही थे जो अपने बेटे को बचाने के लिए आए थे। अब यहाँ हेरोन को वो राजा मारने की कोशिश करता है, परंतु यहाँ हेरोन की माँ उसकी आंख पे एक चाकू स्टैब करके अपने बेटे हेरोन को बचा लेती है। अब चाकू लगने की वजह से वो राजा सीधे जाके नीचे गिर जाता है। अब यहाँ हेरोन के पिता यानी असली पिता ज्यूस उन दोनों को बचा के वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ हेरोन की माँ चाहती है कि वो अपने दूसरे बेटे को भी ले जाए, परंतु यहाँ ज्यूस बोलते हैं कि उसे यहीं रहने दो। इसके बाद हेरोन की माँ उसे बताती है कि इसके बाद तुम्हारे पिता ज्यूस ने हमें यहाँ लाकर छुपा दिया और पूरे गांव को काले बादलों से ढक दिया। अब यहाँ पूरे गांव के ऊपर काले बादल होने की वजह से सनलाइट नहीं आती है, जिसकी वजह से पूरा गांव हमें मनुष्य समझता है। अब यहाँ हेरोन अपने भाई के बारे में पूछता है तो यहाँ उसकी माँ बताती है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगा तो उसे उसके बाप की गद्दी मिलेगी, परंतु उसके चाचा ने भी उसे मार दिया। ये सब सुनने के बाद हेरोन अपनी माँ से अपने भाई के कातिल का नाम जानना चाहता है, परंतु यहाँ उसकी माँ उसे बोलती है कि सब कुछ भुला के आगे बढ़ो क्योंकि वो ज्यूस का बेटा है। अब यहाँ हेरोन अपनी माँ से नाराज़ हो जाता है कि वो हर बार ज्यूस को क्यों याद करती है, उसने उन्हें हमारी कोई मदद नहीं की, उससे अच्छा तो ये बूढ़ा आदमी एलाइस है, ये हमारी हमेशा मदद करता है। अब ये सुनने के बाद उसकी माँ कुछ नहीं बोलती है। अब अपनी माँ को शांत देखने के बाद हेरोन समझ जाता है कि एलाइस कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ज्यूस है। अब ये जानने के बाद हेरोन ज्यूस के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है। वो ज्यूस यानी एलाइस के द्वारा दी हुई सारी चीज़ें इधर उधर फेंकने लगता है। वो एलाइस के द्वारा बनाई हुई तलवार जो उसकी रक्षा कर सकती थी वो उसे भी फेंक देता है, जो कि दूर जाके एक पत्थर में अटक जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जंगल की तरफ, जहाँ हम देखते हैं एलिसिया को। यहाँ वो वही मैप लेके बैठी होती है जो उसे डीमन से मिलता है। यहाँ वो मैप को देखती है, उसके बाद वो उस मैप पर फ्रूट के कुछ बूंद डालती है, जिसके बाद उसमें एक और मैप रिवील होता है, जिसे देखने के बाद वो कुछ समझ नहीं पाती है। तो वो बोलती है कि ये मैं कैरेंस द वाइन्स के पास लेके जाऊंगी। यहाँ हमें पता चलता है कैरेंस द वाइन्स एलिसिया का टीचर भी है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ कुछ अननोन लोग आ जाते हैं जो अचानक से डीमन के रूप में बदलने लगते हैं। यहाँ एलिसिया उन डीमन को देख के एक डीमन को पहचान जाती है। वो जान जाती है कि इनमें से ये डीमन वही है जिसे गांव में पकड़ा गया था। यहाँ वो डीमन उस मैप की मांग करते हैं, परंतु एलिसिया नहीं देती है। तभी एक अचानक से त्रिशूल आता है जो कि उसके एक साथी का गर्दन उड़ा देता है। इसके बाद हम देखते हैं डीमन के किंग को, जो कि एक फ्लाई लाइन के ऊपर बैठा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं हेरोन की माँ से ज्यूस मिलने आते हैं। यहाँ हेरोन की माँ बोलती है कि तुम हमें यहाँ से ले चलो, परंतु यहाँ ज्यूस साफ साफ इनकार कर देते हैं। तो यहाँ हेरोन की माँ रोते हुए बोलती है कि तुम हमसे कम प्यार करते हो और हेरा से ज़्यादा डरते हो। अब इसके बाद हेरोन की माँ घर से बाहर निकलती है। यहाँ ज्यूस देखते हैं एक कौवे को। यहाँ वो समझ जाते हैं कि वो कौवा कोई और नहीं बल्कि हेरा है। अब यहाँ ज्यूस ये भी समझ जाते हैं कि यानी हेरा को इनके बारे में बहुत पहले से मालूम था। उधर जंगल में सैनिकों पर डीमन ने हमला कर दिया है। यहाँ डीमन सैनिकों को बोलते हैं मरो या फिर बदलो, और जो अग्री नहीं कर रहा था डीमन उन्हें मार दे रहे थे। अब यहाँ हम देखते हैं किंग ऑफ डीमन भी उसी मैप को ढूंढ रहा है जो कि एलेक्सिया के पास था। अब यहाँ डीमन के किंग को पता चल जाता है कि वो मैप एलेक्सिया लेके भागी है। वो उसके पीछे 3 सर वाले डॉग को छोड़ देता है ताकि वो उसे ढूंढ कर ले आए। इसके बाद हम देखते हैं
ज्यूस जो कि हेरोन से मिलने जाते हैं। यहाँ वो अपने ट्रू फॉर्म में उसे दिखते हैं। यहाँ वो उससे बात करते हैं। यहाँ हेरोन उसे बोलता है कि तुमने मेरी माँ को अकेले छोड़ दिया सरवाइव करने के लिए। यहाँ ज्यूस के पास उसके किसी भी सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। वो बोलता है मैं मजबूर था। ये सब बात सुनने के बाद हेरोन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ज्यूस से बोलता है कि मैं आपका चेहरा अब नहीं देखना चाहता। अब यहाँ इसके बाद ज्यूस वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ हम देखते हैं एलेक्सिया दौड़ते दौड़ते हेरोन के पास आती है और वो हेरोन को वहाँ से भागने के बोलती है। अब यहाँ हम देखते हैं उस 3 सर वाले डॉग को जिसे किंग ऑफ डीमन ने उसे रिलीज़ किया था एलेक्सिया को ढूंढने के लिए। अब यहीं पे एपिसोड 2 का एंड हो जाता है। तो बताइए आपको यह एपिसोड कैसा लगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हम आपको और कौन सी वीडियोस या फिर मूवीज़ को और एक्सप्लेन करके बताएं। तब तक के लिए बाय बाय। अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो।